अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अपन फार्मूला पहले देख लेते हैं। तो फोर्स एफ क्या बोलते हैं, फोर्स म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 अपान डी स्क्वायर। ये तो कूलॉम की लॉ है। इसको इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 m1 m2 अपान डी स्क्वायर। इसका वैल्यू किस में आएगा जी, न्यूटन में आएगा। फोर्स की वैल्यू किस में आती है, न्यूटन में आती है। और ध्रुव आघूर्ण एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, m × 2l हो जाएगी। और वैसी आगे देखेंगे तो b इक्वल म्यू नॉट 4 पाई × m अपान डी स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। तो m अपान डी स्क्वायर हो जाएगी। अक्षीय स्थिति में देखेंगे तो 10⁻⁻7 2md अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगी। इसी को -7 लिख दिया यहाँ पे। और निरक्षीय स्थिति में भी वही हो जाएगा। फिर किसी स्थिति में भी बोलिए, किसी भी स्थिति में बोलिए तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 10⁻⁻7 m अपान डी स्क्वायर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, किसी भी स्थिति में यह फार्मूला यूज होगा। तो अपन अपना क्वेश्चन पहला है 50 एम्पियर पर मीटर ध्रुव प्राबल्य के उत्तरी ध्रुव और 100 प्राबल्य के दक्षिणी ध्रुव। मतलब ध्रुव प्राबल्य मतलब दिया है अपने को, क्या है, दिया है लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है जी, m1 m2। तो ये उत्तरी ध्रुव दिया है, मतलब m1 हो जाएगा 50 एम्पियर मीटर। और फिर क्या है, दक्षिणी ध्रुव, तो m2 इक्वल 100 एम्पियर लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव वायु के एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर हैं। ये क्या है, वायु से यह एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब हमें दूरी की वैल्यू क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा जी, यह हो जाएगा। अब अपने को सूत्र पता ही है इसका, क्या होता है सूत्र अपना, एक कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ का सूत्र क्या हो जाएगा, F इक्वल म्यू नॉट 4 पाई × m1 m2 अपान डी स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 लिखते हैं। तो m1 m2 की वैल्यू क्या दिया है, तो 50 × 100 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, ये 10 × 10⁻2 की होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो जैसे कि 10⁻7 है। अब यहाँ 50 × 100 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 10 की स्क्वायर हो जाएगा, × 10⁻4 हो जाएगा। अब मान लीजिए अपन -2 की होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये +4 हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं अपन, ये 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ 10⁻⁻6 नहीं हो जाएगी जी, इसको जोड़ेंगे तो अब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो क्या बचा था एक बार मैं लिख देता हूँ। 10⁻⁻7 था इंटू 50 × 100 था अपान 10⁻6। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, उसमें कट जाएगा। तो इसमें कट जाएगा तो क्या होगा जी, अपने पास क्या बच जाएगा, 5 × 10⁻2 बच जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0005 लिख सकते हैं। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन में होती है। अब इसको और आगे देखेंगे तो अपने को क्या बोल रहा है कि फोर्स के अनुक्रमानुपाती कितनी है। अपन क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में देखेंगे कि इसके मध्य लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो अपन बल की गणना कर रहे हैं और इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल का मान कितना होगा। अब इनके मध्य जो बल लग रहा है उसको दुगनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा अपना 4 गुना हो जाएगा। अब मान लीजिए ये दूरी है, अब दूरी को दुगना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही गुना तो हो जाएगा ना। तो ये जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो एक समान ध्रुव वाले प्रत्येक ध्रुव पर ध्रुव प्राबल्य 2 गुना और उनके मध्य दूरी को आधी कर दी जाए, अर्थात हमें इसमें भी क्या लगेगा, कूलॉम्स लॉ लगेगा। सूत्र जो फॉलो होगा वो कौन सा लगेगा, कूलॉम्स लॉ लगेगा। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और क्या लगेगा, m1 m2 अपान डी स्क्वायर लगेगा। अब इसमें क्या है, दो एक समान ध्रुवों,
अब दो एक समान ध्रुव मतलब बोल रहे हैं तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में डिवाइड हो जाएगी। तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है, दो एक समान बोल रहे हैं, तो पहली स्थिति में अपन बोलेंगे पहली स्थिति में F1 इक्वल क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट। अब दो एक समान ध्रुव बोल रहे हैं तो इसको खाली m इंटू एम लिख सकते हैं क्या जी, और ये ध्रुव की क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू एम स्क्वायर अपान डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्रुव प्राबल्य को दुगना कर दिया जाए और उसके मध्य दूरी को आधी कर दिया जाए। अब दूसरा फोर्स क्या बोल रहा है, दो एक समान है, याद रखिएगा ना, म्यू नॉट 4 पाई। अब ध्रुव प्राबल्य को क्या बोल रहे हैं, दुगना कर दिया जाए, तो अपन ध्रुव प्राबल्य को ये दुगना कर दिए। अब इसकी मध्य दूरी को आधी कर दी जाए, तो हम लोग क्या कर दिए, आधी कर दिए इसके मध्य दूरी को। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो दो दूने 4 और इधर से 4 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई 16 एम अपान डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 में एक को भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा जी, F2 अपान F1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, और क्या हो जाएगा 16 एम अपान डी स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई क्या है, एम स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। तो एम ए से ए कट जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, और यहाँ से डी से भी डी कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, और ये दोनों का गुणा होगा तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी, तो एम से एम भी कट जाएगा, तो F2 बटा F1 बचेगा और 16 बटा 1 बचेगा। तो फिर इसको आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो F2 बटा F1 बचा, और इसको क्या 16 बटा 1 बचा था, तो इसको आगे क्या लिखेंगे, F2 इक्वल 16 F1, तो क्या होगी 16 गुणिनी हो जाएगी जी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, बल किस पे परिवर्तित होगा, मध्य किस पे परिवर्तित होगा, तो दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। अब दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, जैसे कि एक ध्रुव ऐसे करके कूलॉम्स लॉ में रहता है, तो इनके ये दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे M1 M2 इसी को तो मानते हैं ना, तो दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, इसकी बीच की दूरी को D बोलते हैं, तो जो बल लगेगा वो 16 गुनी हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, एक दंड चुंबक की लंबाई, अर्थात लंबाई बोले तो एक दंड चुंबक की लंबाई क्या होती है, 2L होती है, इसकी वैल्यू 2.1 मीटर हो जाएगी। ये क्या है, दिया है। फिर क्या है, ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य क्या होता है जी, अपना m की वैल्यू होती है, तो m कितना है, 10 एम्पियर पर मीटर दिया है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो चुंबकीय आघूर्ण का क्या फार्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण को m से रिप्रेजेंट करते हैं, 2m इंटू 2L होता है। तो अपने को m की वैल्यू 10 दिया है और 2L की वैल्यू 0.1 दिया है, तो अपन 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू इसको वो 1 हो जाएगा तो बटा 10 हो जाएगा, 0 0 कट गया तो 1 क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और ध्रुव प्राबल्य की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है, यही होती है ना जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है।